बापू नजदीक हो तो महकती है सांसें, पर बापू दूर हो तो बरसती है आंखें। बापूजी निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष हैं। ये हमारे हिंदू धर्म पर हो रहा आघात है। ये दुष्ट जो है एक दिन आकर के प्रभु मेरे गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होंगे, और ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ऐसे महापुरुषों के ऊपर जब अत्याचार होता है, जब उनके ऊपर उंगली उठती है, तो समझ लेना चाहिए किनको, उन अधर्मियों को, अत्याचारियों को समझ लेना चाहिए कि अब तुम लोगों के सर्वनाश का समय आ चुका है। केवल मेरे अकेले के बापू नहीं, आप सभी के बापू को, केवल भारत के बापू नहीं, विश्व के बापू को अनंत कोटि प्रणाम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो 2 दिन मैं बापूजी के साथ था, मीडिया कह रही थी बापूजी भाग रहे हैं, मीडिया कह रही थी बापूजी छिप रहे हैं, लेकिन न बापू छिपे थे न बापू भागे थे। बापू ने तो यह कहा था कि जोधपुर पुलिस का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इस आश्रम में उसका स्वागत है। लेकिन पुलिस ने बापूजी के साथ धोखा किया। केवल बापू के साथ ही नहीं, करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ये मैं कह सकता हूं। जैसा कि सुदर्शन टीवी के सुरेश जी ने कहा, उस अनुसार 3 मांगें, 3 कानून इस भारत में पारित होने चाहिए। पहला कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, इसके जो मालिक हैं वो विदेशी नहीं होने चाहिए, वो भारत के ही होने चाहिए। दूसरी हमारी मांग यह है इन संतों के मंच से कि जब तक आरोपों की पुष्टि न हो, एक आरोप हो या एक से अधिक, जब तक आरोप की पुष्टि न हो तब तक मीडिया ट्रायल नहीं चलना चाहिए और समाज को गुमराह करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा कानून भारत में जल्द से जल्द बनना चाहिए। तीसरा एक कानून बनना चाहिए जिसमें सभी संत, सनातन संस्था और भी जो संस्थाएं हैं और जो भारत का, देश का हित चाहते हैं, वे सभी। तीसरा कानून बनना चाहिए जैसे अंधश्रद्धा निरोधक कानून बना, हम चाहते हैं कि धार्मिक आस्था भंग निषेध कानून भी भारत में बनना चाहिए। जो सनातन धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनकी श्रद्धा को, आस्था को भंग करने की कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी समाचार अगर चले तो वो नहीं चलना चाहिए। धार्मिक आस्था भंग निषेध कानून। और इस प्रकार की अनर्गल खबरें, जैसा कि एक वीडियो क्लिप मिली है मोबाइल से, यहाँ पुलिस छान रही है अहमदाबाद में कोई एक अश्लील सीडी, 2 दिन तक खबर चली, उसके बाद वह सीडी क्यों नहीं आई, क्यों नहीं दिखी और वो खबर कहाँ चली गई, पता ही नहीं चला। तो यह श्रद्धा के साथ खिलवाड़ और झूठी खबरों का प्रचलन। 10 दिन तक जिस चैनलों ने, जिस मीडिया ने
नकारात्मक खबरें चलाई फैलाई, एक ऐसा कानून बने कि अगर वो आरोप बेबुनियाद सिद्ध होते हैं तो कम से कम उनको दुगुना समय सकारात्मक चलाना पड़ेगा, अच्छा दिखाना पड़ेगा। इस प्रकार का कानून है। जिस देश में, और वो भी पुण्य भूमि, पवित्र भूमि हमारे भारत देश में, जहाँ की सांस्कृतिक विरासत हमारे महापुरुष, हमारे साधु संत संभाले हुए हैं, और ये समाज इतनी खतरे की स्थिति से गुजर रहा है, विकट स्थिति से गुजर रहा है, और ऐसी स्थिति में जो गुमराह करने की कोशिश हो रही है वो बहुत ही निंदनीय है। पहले लगाया मर्डर केस 2 बच्चों के मरने का, दूसरा लगाया रेप केस, और तीसरा अब लगने वाला है लैंड ग्रैपिंग केस। ये सब षड्यंत्र के तहत हो रहा है। विदेशी आक्रमण कई साल पहले हुआ था, वो कुछ अलग ढंग से था। मैं तो इसको भी एक विदेशी आक्रमण ही मान रहा हूं, और इसको हमें समझना होगा, और भारत को फिर से अपनी सांस्कृतिक स्वतंत्रता की, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी के लिए दिल खोल कर आगे आना होगा और लड़ना होगा। पूरे विश्व में शांति, प्रेम, करुणा, सद्भावना, माधुर्यता का संदेश भारत ने पहले भी पहुंचाया है, और आज भी बापूजी के माध्यम से और इस संस्कृति के संतों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से यह संदेश आज भी जा रहा है। लेकिन जो षड्यंत्रकारी हैं वे भी सुन लें कि वो लाख कोशिश कर लें, लेकिन उनके षड्यंत्र सफल नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। और जितनी बदनामी हुई है, की जा रही है, उससे भी कहीं अधिक सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ और जय जयकार के साथ बापू हमारे बीच में होंगे। जिस समय बापूजी को जेल के अंदर ले जाया जा रहा था, एक मीडिया के भाई ने पूछा, बापूजी भक्तों के लिए कोई संदेश, आपके साधकों के लिए कोई संदेश? बापूजी ने कहा, धैर्य बनाए रखें। जो शांति, प्रेम, धैर्य, ज्ञान, भक्ति और समता का संदेश पिछले 40 साल से इस दुनिया को पढ़ाते आ रहे हैं, उनके समर्थक या उनके शिष्य मीडिया वालों पर हमला करें, यह मैं सोच भी नहीं सकता हूं। दिखा रहे हैं कि बापू के समर्थकों ने मीडिया वालों के कैमरे तोड़ दिए। मैंने ये इंदौर में भी कहा था कि कुछ मन चले लोग मीडिया वालों के ऊपर अटैक कर दिया होगा या उनका कैमरा तोड़ फोड़ दिया होगा, लेकिन जहां तक मुझे विश्वास है कि बापू के साधक इस प्रकार की हरकत कर नहीं सकते। यह बापूजी के शिष्यों को और बापूजी को बदनाम करने के लिए भी ये साजिश हो सकती है। मैं तो
मीडिया वालों से भी ये कहता हूं कि जो गलत फहमी में आप हैं उस गलत फहमी को निकाल दें। बापू के साधक और गुंडागर्दी करें? अरे जो चलते हैं तो कहीं चींटी न मर जाए इसका ख्याल रखते, वो किसी के ऊपर आक्रमण करेंगे। बापूजी के साथ में पीछे पीछे चलता हूं तो उस रास्ते पे कोई चींटी मकोड़ा होता है तो बापू मेरा हाथ पकड़ के बोले, देख संभाल, कहीं जीव हिंसा न हो जाए। अरे जो सांप के प्रति भी वैर नहीं रख सकते, अरे जो चींटी को भी संभाल के चलते हैं, ऐसे बापू और उनके समर्थकों पर तुम ये कहते हो कि वो गुंडागर्दी करते हैं? नहीं। इसलिए खबर को खबर के ढंग से दिखाइए। अगर इन खबरों को तुमने 8-8, 10-10 दिन तक दिखाया है तो उन खबरों को क्यों नहीं चलाते कि जो हमारे समिति के साधक, जो हमारे नौजवान युवा सेवा संघ के उत्तराखंड की आपदा में जो सेवा करने गए, तुम्हें उन सेवा कार्यों को दिखाने का समय नहीं है। उड़ीसा के तूफान में जिन्होंने सेवा की, उनके सेवा कार्यों को दिखाने का तुम्हारे पास समय नहीं। भूज के भूकंप में भूख और प्यास की परवाह किए बिना जिन्होंने रात दिन एक करके मकान बनवाए, जिन्होंने अन्न दिया, कपड़े दिए, क्या वो खबर नहीं है? क्या उसे नहीं दिखाना चाहिए? एक सिद्धांत है जो बार बार देखा जाता है और जो बार बार सुना जाता है, वैसा ही समाज में फैलता है। इस देश में जितने बलात्कार बढ़ रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है और अत्याचार बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी? कहीं कुछ गलत घटना होती है तो तुम उसे बार बार दिखाते हो। तुम इस देश को क्या मैसेज देना चाहते हो? तुम इस देश के नागरिक को क्या समाचार देना चाहते हो कि क्या वो बार बार गलत काम करे? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो उन खबरों को बार बार दिखाओ। अगर तुम इस देश को, मानव को अच्छाई की तरफ, पवित्रता की तरफ, सच्चरित्रता की तरफ ले जाना चाहते हो तो जो अच्छा काम है, कोई सेवा है, कोई देवी कार्य है, उसको भी तो दिखाओ। जब तुम सेवा को दिखाओगे, अच्छे कामों को दिखाओगे, अच्छे काम बढ़ते जाएंगे और हमारा भारत देश विश्व गुरु के पद पर फिर से अभिषिक्त होगा। मीडिया के भाइयों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। उनके पास एक अधिकार है, उनके पास योग्यता है। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो उनको अधिकार मिला है उसका अगर वो थोड़ा सा सदुपयोग कर लें और आज से ये व्रत ले लें, संकल्प ले लें कि कहीं कुछ गलत हुआ होगा तो उसको 5, 7, 10 सेकंड में खत्म कर देंगे, और अगर कहीं कुछ अच्छा काम हुआ है तो उसको हम 2-5 मिनट दिखाएंगे। आप 1-2 साल ही करके देखो समाज में कितनी अच्छाइयां बढ़ जाएगी। इतनी मेरी प्रार्थना मान लो। हमारी बहनें तिहाड़ जेल में जाकर कैदियों को राखी बांध के आती है। हमारी बहनें, हमारी माताएं 1 रुपए का स्वार्थ, 1 नए पैसे के स्वार्थ के बिना अपने घर में उन्होंने आश्रम खोल रखा है, बाल संस्कार केंद्र चलाती हैं। आप कहते हो कि हम बापू के आश्रम बंद कर देंगे? अरे लाखों करोड़ों लोगों के घर में आश्रम खुल चुके हैं साथियों। तुम आश्रमों को बंद नहीं कर सकते हो, तुम बापू को लोगों के दिल से निकाल नहीं सकते हो। तुम कहते हो हम ताले मार देंगे। करोलबाग आश्रम सील, अरे अभी भी खुला है।
फलाना आश्रम बंद। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहता। हर सत्संग में बापूजी प्रार्थना करवाते हैं, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, मेरा किसी से विरोध नहीं। बापूजी भी यह कहते हैं, दुर्जनों सज्जनों भूया। जो दुर्जन है उनके भीतर सज्जनता आए, जो सज्जन हैं उनके भीतर शांति हो, जो शांति को प्राप्त किए हैं वो बंधनों से मुक्त हों, और जो बंधनों से मुक्त हुए हैं वो दूसरों को भी बंधनों से मुक्त करें। ये हमारे वेद की प्रार्थना है, ऋषि की प्रार्थना है। हम तो ये चाहते हैं कि जो शक्तियां वैर में लग रही है, जो शक्तियां एक दूसरे को गिराने में लग रही है, काश भगवान करे कि वही शक्तियां अगर एक दूसरे को उठाने में लग जाए तो क्या कहना। एक दूसरे को गिराकर जो ऊपर उठता है वो वास्तविक उन्नत नहीं हो सकता। तो मेरी तो ये प्रार्थना है, जैसे कि स्वामी जी ने कहा था कि अपने अंतर में स्थित जो बापू हैं उनको मत निकालो, और साधक निकाल भी नहीं सकते। जब इस प्रकार के आरोप 20 तारीख को FIR कमलानगर थाने में लगी, फिर मुझे पता चला कि बापूजी उससे पहले कहीं सत्संग में कह रहे थे कि मैं तो ईश्वर से कह रहा था कि बहुत दिन हो गए कोई मुसीबत नहीं आई, बहुत दिन हो गए कोई तकलीफ नहीं आई, कोई मुसीबत नहीं आई। तो फिर मेरे यार ने, मेरे ईश्वर ने, मैंने मांगी थी तीखी मिर्ची, उसने शिमला मिर्ची भेज दी। एक ये बात मेरे तक पहुंची। दूसरी बात ये पहुंची कि जो उस दिन सत्संग में थे उन्होंने ये सुना कि उस परिवार को, उस लड़की को भी बापू ने आशीर्वाद दिया जिसने शिकायत दर्ज करवाई कि तू जिस मनोरथ को लेके आई है, जिस इच्छा को लेकर आई है, तेरी वो इच्छा पूर्ण हो। तीसरी बात कि बापूजी अगर नहीं चाहते तो बापूजी को हाथ लगाने की किसी की ताकत नहीं। अहमदाबाद के सत्संग में बापू ने कहा था मुझे थोड़े दिन तिहाड़ जेल में रहना है। वो कैसेट भी शायद होगी, जो भी हो, लेकिन यह भी कोई ईश्वरीय लीला होगी, यह भी कोई गुरु की इच्छा ही होगी। क्या इस लीला के द्वारा भी कोई समाज का उत्थान, विश्व का कल्याण ही चाहते हो? यह हमारी मति, गति और बुद्धि से बाहर की बात है, लेकिन हमारी आंखें बापू को उस जोधपुर जेल में नहीं देख सकती। वो तो हमारी दिल की कैद में बंद है। उनके साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा, भले बापूजी कुछ इसको समझें न समझें, लेकिन सभी के दिल में गहरा शोक है। लोगों की नींद हराम हो गई है, लोगों का खाना पीना, कई लोगों ने पानी छोड़ा, कई लोगों ने भोजन छोड़ा, कई लोगों को रात को नींद नहीं आई, कई लोग शारीरिक और मानसिक रोग के शिकार हुए। अमेठी के पास एक आश्रम, उसके एक महात्मा महंत प्रेमदास जी महाराज, उन्होंने अपना गुप्तंग काट दिया। 2 दंपति वृद्ध 75 साल के, मध्य प्रदेश में मक्सी है, उज्जैन और इंदौर के पास में, उन्होंने अन्न जल का त्याग किया। अभी 2 दिन पहले खबर आई कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो 75 साल के वृद्ध दंपति, 70-75 साल के, उनका देहांत हो गया।
हमारे ससुर बापूजी के समधी देवकृष्णाणी जी भोपाल आश्रम के नींव और मध्य प्रदेश के समितियां और आश्रमों की भी देखरेख करने वाले, उनको जब इस प्रकार का खबरें मिली उनका हार्ट अटैक हो गया। वो महात्मा की हालत नाजुक और वो अस्पताल में। इन सब का जिम्मेदार कौन? जो हजारों लाखों लोग व्यथित हैं। और हमारे गोरखपुर के पहलवान जिन्होंने अनशन शुरू किया, फिर मैंने उनका अनशन तुड़वाया। और ये तो कुछ समाचार आ रहे हैं, बाकी तो पूरे देश में न जाने करोड़ों लोगों के हृदय व्यथित हैं। विदेश में जो भक्त हैं उनके भी दिल व्यथित हैं। तो ये अशांति फैलाने का काम, ये लोगों की मानसिक रोगी बनाने का काम करने में जिसकी भी भूमिका हो उसको दंड भी मिलना चाहिए। भारत में ऐसा कानून भी बनना चाहिए। अगर तुम अंधश्रद्धा विधेयक कानून पारित कर सकते हो तो अब आप में अगर शक्ति है तो धार्मिक आस्था भंग निषेध कानून भी आपको पारित करना चाहिए। ये हमारी मांग है। अगर सुदर्शन टीवी को नोटिस जा सकता है तो जिन्होंने अनर्गल कुप्रचार किया उन मीडिया वालों पर भी नोटिस जाना चाहिए ताकि दूसरी बार ये ऐसी हिम्मत न कर सके। सभी श्रद्धालु साधकों भक्तों की श्रद्धा को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जो बापूजी ने संदेश दिया कि धैर्य न खो, अपना धैर्य न खोएं, अन्न जल का त्याग न करें, अपने शरीर को तकलीफ न दें, प्रार्थना का सहारा, जप का सहारा लें और धैर्य के साथ इन बेबुनियाद सारे आरोपों से बाहर निकलकर, जैसे कांटों के बीच गुलाब सुगंध फैलाता है, ठीक उसी प्रकार इन तमाम आरोपों के बीच, इन सारे निंदा और अपमान के बीच, इस विकट वातावरण के कांटों के बीच फिर से बापू रूपी गुलाब फिर से समाज को खुशबू दे, सुवास दे। बापूजी, परम पूज्य बापूजी, लोकवंद्य बापूजी, जगत गुरु बापूजी, जन जन के मन मन में विराजे हुए बापूजी, ये केवल मेरे अकेले की संपत्ति नहीं, केवल आश्रमों के ही वो नहीं अधिष्ठाता, ये तो करोड़ों करोड़ों लोगों की धरोहर है और वो मिलनी चाहिए। सत्संग सुनना ये करोड़ों लोगों का नैतिक अधिकार है, वो अधिकार उनसे छीनना नहीं चाहिए। और यह मांग भी सरकार को पूरी करनी चाहिए। एक लड़की की मांग थी, एक परिवार की मांग थी, वो तुमने अगर पूरी करके दिखाई तो इन करोड़ों की मांग है बापू के दर्शन की और उनके सत्संग की, वो भी पूरी करके दिखाओ। अन्याय और अत्याचार बहुत हो गया, अब हम सहन नहीं कर सकते। कितने आंसू और बहाने पड़ेंगे, कितना और रोना पड़ेगा और कितनी रातें और जगना पड़ेगा ये पता नहीं, लेकिन जल्दी से जल्दी लाखों करोड़ों लोगों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाए और जीवन को खुशहाल बनाने वाला सतगुरु का संग और दर्शन फिर से समाज को प्राप्त हो। इस दिशा में प्रयत्न सभी करें, जिनके अधिकार में है, प्रशासन, सरकार के अधिकारी और जिनके हाथ में पावर है, वो सभी मेरी बात का बुरा न मानते हुए अपने अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए
समाज की धरोहर बापू को, समाज को सौंपें और बापूजी के सत्संग से देश और दुनिया निहाल होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा प्रणाम। जय जय। बोले भारत माता की। ओम नमः पार्वती पते हर हर। हमारे बीच में इस समय अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी हैं। जैसे कि यह अफवाह फैलाई जा रही है कि संत बापूजी के लिए कहा जा रहा है, बापूजी संत नहीं है, कोई कथावाचक है, इस प्रकार के भ्रामक बातें कुछ बिकाऊ लोगों के द्वारा कही जा रही हैं। हमारे संत समाज का, भारत के संत समाज का महामंडलेश्वर जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि बापूजी संतों के संत हैं, राष्ट्र के संत हैं। ऐसा हमारे महाराज जी अभी आपको बताएंगे। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। जो झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूं, तुझे देखने की नजर मांगता हूं। मुझे चाहिए कुछ नहीं और भगवन, मैं आहों में अपनी तेरा असर मांगता हूं। एक बापूजी से मेरी मुलाकात 1975 में वशिष्ठ गुफा में हुई। वहां के जो महंत थे पुरुषोत्तमानंद जी, उनके साथ त्रिभुवन चैतन्य थे, जिनको हम गंगा से बचाकर निकाल के लाए थे लक्ष्मण झूले के नीचे से। तो पुरुषोत्तमानंद जी ने कहा कि गुजरात के एक साधक आए हुए हैं और यहां एक साधना करते और वो मौन रहते हैं, और आप कैलाश आश्रम ऋषिकेश में संस्कृत के शिक्षक हो, तो आपसे केनोपनिषद पर कुछ चर्चा करना चाहते। तो उस दिन हमारी पहली मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, ये तो कबीर की बात है कि तू कहता है कागज के लेखी, आप तो शास्त्र की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आखन की दे की बात आपको बतलाता हूं। और वो मुझे घाट वाले बाबा हरिद्वार में लाए और उन्होंने दिव्य महापुरुष के दर्शन कराए। तो बापू की ये साधना, उस समय की साधना बता रहा हूं, 1975 की। अच्छा, हाँ, हमारे एक मिनट महाराज जी, आप कंटिन्यू करिए, मुझे कहीं जाना। एक उपाय बता के जाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये पूछा गया कि इतने सारे भक्त मिलकर तुरंत इंस्टेंट करे, ऐसा उपाय क्या हो सकता है? तो एक उपाय मैं बताता हूँ। आप लोग अपने मोबाइल में डायल करिए या लिख लीजिए। एक व्यक्ति के पास हमको कंप्लेंट करने की ज़रूरत है, हम आशा करते हैं कि वो कुछ करे। उनका नाम है इस देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। इनके राष्ट्रपति भवन के मैं नंबर आपको बताता हूँ, फैक्स नंबर बताता हूँ। अब इतने लोग कॉल करेंगे तो कितने लोग उठाएंगे, क्या होगा? ले एटलीस्ट राष्ट्रपति जी के पास ये संदेश तो जाएगा कि देश भर से करोड़ों कॉल आ रहे हैं। अब फ़ोन उठाने के लिए लोग कम है तो आप ज़्यादा लगा लीजिए, ये उनका विषय है। मुझे किसी ने अभी कहा कि ऐसा उपाय बताओगे तो हो सकता है सरकार तुमको कहे कि सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाएगी, ये भी हो सकता है। लेकिन हम तो बाधा डालने वालों को दूर करने का या बाधा का उपाय करने के लिए राष्ट्रपति को एक प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं फिर बोलता हूं, आप बापू के भक्त हैं, इस भाषा में बात करिए, कोई अनर्गल बात मत करिए। हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति है। हमारी एक आशा, मुझे ऐसा लगा, पता नहीं इस मंच का ये रिस्पांस हो सकता है या इस मंच से मुझे ऐसा लगा शायद राष्ट्रपति जी अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो मैं उनको भी प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके नंबर यहाँ पर सबको बता रहा हूं और लोग
इस विषय की जब तक न्याय नहीं होता अपनी बात कहें। नंबर है 011 230 131 72। दूसरा नंबर है 011 230 160 97। ये दो नंबर मैंने आपको दिए हैं। शायद डायल करना शुरू कर दिया लोगों ने, नंबर बिजी आने लगा है। चलिए ऐसा होना चाहिए। नंबर दोबारा बताता हूं, 011 दिल्ली का कोड है, 201 नहीं माफ करिए, 011 के बाद है 230 131 72। ये लैंडलाइन नंबर है, इसलिए इस पे SMS नहीं जाएगा, केवल कॉल ही हो सकता है। 011 दूसरा STD कोड के साथ दूसरा नंबर बता रहा हूं, 2301 6097। और फैक्स नंबर है राष्ट्रपति भवन के, दो फैक्स हैं, 2301 8884 23018884। और अगला एक फैक्स नंबर है 23011 689। यहां पर आप फैक्स कर सकते हैं, पत्र भी भेज सकते हैं, सामने ही है, तुरंत दे सकते हैं। हाथ से लिखा हुआ लेटर आप राष्ट्रपति भवन के गेट पे दे सकते हैं। महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली 1। इतना नहीं लिखेंगे और राष्ट्रपति लिखेंगे तो भी पत्र वहां जाना चाहिए, आशा तो ऐसी है। दोबारा बताता हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली 1। एक और अंतिम उपाय बताता हूं कि जो टीवी चैनलों का तुरंत उपाय क्या हो सकता है। वो उपाय यह है कि बापू की खबरें जब शुरू होती है या ऐसी कोई भी जो निगेटिव खबरें जब शुरू होती है तो इंटरटेनमेंट चैनलों की जो TRP है वो कम होके न्यूज चैनलों की तरफ जाती है। इसलिए लगातार वही बातें नकारात्मक बातें आपको हमेशा सुनने को मिलती है। तो इसका एक बड़ा व्यावहारिक उपाय है। इस उपाय को दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। BBC ने इसकी न्यूज़ लगाई, जो मैं आपको बोल रहा हूं ये BBC ने इसको कंसीडर किया है, क्योंकि उनके देश की जितनी आबादी है उतने आप भक्त हो। आपकी संख्या कितनी है, जितनी लंदन पूरे यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन है उतने तो बापू जी के भक्त हैं। इसलिए उनको तो चमत्कार लगा। उपाय क्या है कि जब भी ऐसी खबर चैनलों पर शुरू हो उस चैनल को ऑफ कर दीजिए। सुदर्शन लगा लीजिए, सुदर्शन नहीं है तो आपके केबल वाले को मांगिए, सुदर्शन नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बापूजी के खिलाफ या किसी भी साधु संतों के खिलाफ ऐसी खबर दिखाने वाले चैनल को ऑफ करिए। आप जैसे ऑफ करेंगे, ऐसी खबर शुरू होती देश में 6 करोड़ टीवी ऑफ हो जाएंगे, TRP नीचे आ जाएगी, स्पॉन्सरशिप चली जाएगी। यह सबसे अच्छा उपाय है। अभी और एक बात ध्यान में आई, पूजनीय साईं जी से आज्ञा लेके आप सभी के सामने बताता हूं। यह जो षड्यंत्र चल रहा है अपनी अपनी संस्थाओं को बदनाम करने का, सनातन संस्था ने भी इसी षड्यंत्र का पिछले 5-6 साल से अनुभव किया है। हमारी संस्था तो आध्यात्मिक संस्था है, पूरे विश्व भर में हिंदू धर्म का एक अभ्यासक्रम संस्था ने बनाया है, धर्म प्रसार का कार्य करते हैं। महाराष्ट्र के कुछ मीडिया के लोगों ने संस्था को दहशतवादी कहकर बदनामी करने का एक षड्यंत्र रचा। इसके बाद हमने अनुभव किया कि अगर मीडिया को रोक लगानी है तो अगर हम न्यायालय में जाए तो इसका एक बहुत प्रभावी उपाय होता है। हमारे साधकों ने जगह जगह पे ऐसे मीडिया के ऊपर, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चैनल हो, इनके ऊपर छोटे छोटे केस दर्ज करवाए कि इन्होंने हमारे धार्मिक श्रद्धाओं को ठेस पहुंचाई। मैं सभी वक्ताओं को आह्वान करूंगा कि अपने अपने जिले में छोटे छोटे गांवों में अच्छा सा वकील पकड़कर उनसे विनती कर, एक सेवा भाव के तौर पर इन सभी जितने भी चैनल्स हैं उनकी CD आपको तुरंत मिल जाएगी। इनके ऊपर अपने अपने जिलों में केसेस डलवाइए और इनको सबक सिखाइएगा। अगर जितनी बापूजी की बदनामी की है, भारत भर के हर एक गांव गांव में आपको जाना पड़ेगा, यही सबक इनको मिलना चाहिए। धन्यवाद।
एक मिनट के लिए संतों की बात चल रही थी। हम मौत से खिलवाड़ किया करते हैं, हम मौत से खिलवाड़ किया करते हैं, शंकर की तरह जहर पिया करते हैं। हम मौत से खिलवाड़ किया करते हैं, शंकर की तरह जहर पिया करते हैं। हम वो नहीं जो जीते जी मर जाए, हम वो है जो मर कर जिया करते हैं। आज खुशी के लिए बतला रहा हूं कि बापू के विषय में बतलाया। बापू लीलाशाह परंपरा के परंपरागत संत है, और मैं कहता हूं कि युक्ति और मुक्ति, शांति और क्रांति दोनों साथ साथ है। एक और बापू आशाराम है तो दूसरी ओर नारायण साई हनुमान है, दोनों साथ में है। और मैं आश्वासन देना चाहता हूं, स्वामी सुरेशानंद जी कह रहे थे अजय पटेल जी से भी और साई जी से कि अखिल भारतीय संत समिति के 21 लाख संत सदस्य है, सारे के सारे बापू के साथ में है, और सारे के सारे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने की प्रतिज्ञा करते हैं, धर्म और सत्य के साथ है। आज हम वो क्रांति देश में अवश्य लाएंगे। इसी संकल्प के साथ मैं पूरे विश्वास दिलाता हूं कि हम तन मन धन से पूरी संत समिति आपके साथ है। बोले भारत माता की, गौ माता की। हरिओम तत्सत। हरिओम। देखिए, ये धरना अभी चलता रहेगा, कल भी परसों भी ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, और ये धरना पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी के नेतृत्व में चलता रहेगा। और ये मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि यहां कोई कथा नहीं हो रही है, कोई राम कथा नहीं हो रही है। देश के 4 करोड़ लोगों की व्यथा है, और ये जन सत्याग्रह हो रहा है। सत्य के प्रति हमारा आग्रह है। ये जन सत्याग्रह है, एक विरोध प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। दूसरा, ये धरना चलता रहेगा। जो भी साधक भाई बहन अपने एरिया में पैम्पलेट छापकर बांटना चाहते हैं तो हमारे पास 2 पैम्पलेट हैं, जो हाथ उठाएंगे उनको ये सैंपल पहुंचा देंगे, उसको छाप के बंटवा सकते हैं। और अब ये मंच मैं पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी महाराज जी को समर्पित करता हूं कि वो आकर, और हमारे बीच में माननीय डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी, हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवा से आए हैं, और अपने यहाँ पर इन्होंने हिंदू अधिवेशन इनकी अध्यक्षता में हुआ था। 250 से ज़्यादा हिंदू संगठन के सहभागी हुए थे, और पूज्य भगवान नारायण साईं जी भी वहाँ पर अधिवेशन में उपस्थित थे। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। और ये थोड़े समय में अपना संदेश यहाँ से देश के आवाम तक पहुँचाएंगे, और उसके बाद ये मंच पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी को मैं समर्पित करूँगा। मंच पर पीठासीन संतगण और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में पहले वंदन करता हूं, और आज के विषय की शुरुआत करता हूं। भाइयों, बापू पर ये जो षड्यंत्र चल रहा है, यह केवल बापू के विरुद्ध नहीं, तो ये हिंदू धर्म पर एक सबसे बड़ा आघात है, सब संत जनों पर एक बड़ा आघात है। हिंदू धर्म नष्ट करना, संतों में फूट डालना, संतों पर इन भक्तों की जो श्रद्धा है, निष्ठा है, उस श्रद्धा को, उस निष्ठा को समाप्त करना, यही षड्यंत्र का मूल हेतु है। वर्तमान राजनीति और वर्तमान मीडिया इस देश में हिंदू धर्म का बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं। हिंदुओं के संतों की संगठित शक्ति निर्माण हो, यह देश हिंदू राष्ट्र हो, ऐसा नहीं चाहती है। इस देश का नागरिक अपने स्वदेशी स्वधर्म से दूर जाए, पाश्चात्य संस्कृति का गुलाम बने, पाश्चात्य देशों के उनके जो वस्तुएं हैं उनका वो ग्राहक बने, और इस षड्यंत्र के तहत आज बापू को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मगर मैं सब आपका कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि इतने मीडिया ने इतने दिनों से जो आघात कर आपकी श्रद्धा खत्म करने का प्रयास किया था,
तो आप उससे दुगने शक्ति से डटे रहे, बापू के पीछे खड़े रहे, संतों के पीछे खड़े रहे और हिंदू धर्म का जो ये हमारा भगवा झंडा है वह निरंतर खड़ा रखा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि व्यासपीठ और इस देश में जो तमाम संत और हिंदुत्ववादी संगठन हैं वो हर गांव में, हर जनपद में एकत्रित आए और हिंदू धर्म, हिंदू के संतों पर होने वाले हर आघात के पीछे संगठित रूप से खड़े हुए। उनके विरुद्ध कानूनन आंदोलन के तौर पर उनको खत लिखकर, कानूनी नोटिस देकर उनके विरुद्ध हम न्यायालय में खटले दाखिल करके जिस स्तर पे हम लड़ सकते हैं, हमें इस षड्यंत्र के विरुद्ध लड़ना होगा। बापूजी महाराज की, बापूजी महाराज की। अति सम्मानित मंच और बापूजी के प्यारे साथ को मैं एक बात आप लोगों से ये करना चाहता था स्पेशली कि कुछ जो बात अभी भी हुई थी कि तथाकथित संत जो मीडिया में जाकर ये कह रहे हैं कि बापूजी संत नहीं है, मैं उन लोगों के लिए एक जवाब देना चाहता हूं कि मुंबई में धर्म रक्षा संघ की जो सभा हुई थी उसके अंदर में सभी अखाड़ों के धर्माचार्य, मत पंथ के सभी धर्माचार्य लोगों ने बापूजी को धर्म रक्षा संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो कैसे आज ये तथाकथित संत ये कह रहे हैं कि बापू संत नहीं है? उन लोगों को भी क्या षड्यंत्र क्या हिस्सा है? क्या उन लोगों को भी खर्चा पानी मिला है जो बापू के लिए उन लोगों ने आज ये उंगली उठा दी? जब सब अखाड़ों वालों ने ये बात कही कि बापू को धर्म रक्षा संघ के अंदर अध्यक्ष नियुक्त किया, तो आप कहते हो जी कि बापू संत नहीं है। दूसरा, अगर इन्हीं बातों के ऊपर में ये चल रहा है, जो आचार्य जो बैठे हैं, धर्माचार्य जो मीडिया में जा रहे हैं, मेरी उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कम से कम एक संत के नाते एक संत के ऊपर में कीचड़ मत उछालो। ये मत देखो कि आज मैं कीचड़ उछालूंगा तो मुझे यहां से बेनिफिट होगा या मुझे वहां से बेनिफिट होगा। इन कामों के ऊपर में रोक लगाओ, बस मेरी यही प्रार्थना है। बहुत धन्यवाद आशु मोंगिया जी। बापूजी संतों के संत हैं और जो उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं वो खुद कीचड़ में है। जो कीचड़ में गिरा हो वो कीचड़ ही उछालेगा। जो कीचड़ में गिरा हो वो कीचड़ उछालता है। संत तो कीचड़ में भी कमल के अंकुर निकालता है, लेकिन कमल से पानी वाला कमल ही समझिएगा, क्योंकि अभी कमल में भी सुगंध नहीं आ रही है। हाँ, इसलिए वो कमल वहीं समझिए जो जल में आता है। तो संत तो कीचड़ में भी कमल के अंकुर निकालता है। जमाना लाख कोशिश करे संतों को गिराने की, लेकिन परमात्मा बापूजी जैसे संतों को स्वयं की तरह संभालता है। तो इस बात को ध्यान रखना है और इसकी पुष्टि संत समाज के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने की। यह हमारा एक केस दर्ज हुआ कमलानगर थाने में और इसकी सुनवाई कल है। जो ये हमारा केस है 30 हजारी में कल इसकी सुनवाई है। इसका पर्चे आपको सब बांट दिए गए हैं, आप इसको पढ़िएगा कि आधी रात को कमला मार्केट थाने में लड़की की कंप्लेंट पर हो गई सुनवाई और हमारी भी जो कंप्लेंट है वो अभी तक क्यों नहीं हो पा रही कार्रवाई। तो ये हमने भी एक कमला मार्केट में दी है कंप्लेंट और उस पर कल 30 हजारी में सुनवाई है जो बापूजी के समर्थन में है और उस लड़की के उस बयानों के विरोध में है। ये पर्चा आपको बांट दिया गया है, इसको आप सुन लीजिएगा। और हमारे बीच में सनातन संस्था के संत पंडित पूज्य महादेव नकाते जी उपस्थित हैं। परम श्रद्धेय महादेव नकाते जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, ताली बजाते हुए इनका स्वागत करेंगे। और डॉक्टर मस्त बाबा जी दार्जिलिंग सिक्किम से आए हैं, वो भी आपको ज्ञान देंगे। डॉक्टर मस्त जी। भारत माता की, भारत बापू की, गौ माता की, परम पूज्य सदगुरु जी महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए, बहुत देर हो चुका और मैं तो सभी संतों के बीच में एक सेवक के रूप में, बालक के रूप में हूँ। कुछ करने की चाहत, कुछ करने की साहस रखता हूँ और सभी संत जो हिंदू धर्म सनातन के हैं उन सब के साथ में
जो हमारा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय है, जिसके आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज जो इस बैनर पर 2008 में आए थे और बापू जी के साथ में ही शंकराचार्य जी के पास में बैठे हुए हैं। और उस सीडी को मैंने देखा, तभी से लेकर के मेरे मन में एक उत्कंठ इच्छा कि क्यों हमारे संत के ऊपर इतने जुल्म होते हैं, क्यों इतने अत्याचार करते हैं। हिंदुओं के सिखों को कौन काटता था? तो मुझे याद आता है कि औरंगजेब बादशाह के समय में हिंदू के जने और चोटी को काटे जाते थे। आज उन्हीं हिंदू के सिख को चोटी को काट करके और बयान लिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी गलती है हमारे देश के प्रशासन के, हमारे देश के राजनीतिक लोगों की। तो परम पूज्य आसाराम बापू जी महाराज जो बड़े ही सरल संत हैं, परम पूज्य साईं जी महाराज बड़े ही सरल संत हैं। परम पूज्य बापू जी से मैं लगभग 2007 के आसपास में, अथवा सॉरी माफ करना, मैं लगभग 9 साल का था, हरियाणा में पढ़ता था। उस समय हिसार में उनके कार्यक्रम चलते थे, तब हम लोगों ने उनका कार्यक्रम को सुना था। उसके बाद में बहुत सालों बाद में परम पूज्य संत महाराज जी से, बापू जी से मुलाकात हुई, जो सूरत के संत सम्मेलन में। और परम पूज्य साईं जी महाराज जो नेपाल की धरती मिथिला नगरी है, वहां पर जनकपुर धाम में अभी अभी मात्र 2-4 महीने पहले परम पूज्य साईं जी महाराज का बाल संस्कार कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय मेरी कथा वहीं जनकपुर धाम में चल रही थी, तो साईं जी से मुलाकात और दर्शन हुआ था। और आज साईं जी के साथ में हूँ। और सुरेशानंद जी महाराज जिनको मैंने 2008 के उस संत मंच में सीडी में देखा था लेकिन जानता नहीं था। और कल जब मैंने थोड़ी सी होंकार भरी हिंदू धर्म के लिए, देश हित के लिए, तो थोड़ा सा हमें समझा रहे थे कि बाबा जी थोड़ा इतना कड़क मत बोलना, थोड़ा शांत स्वभाव से बोलो और अच्छा बोलो, सभी देश सुन रहे हैं। तो परम पूज्य श्री सुरेशानंद जी महाराज से भी परिचय हुआ, जो पहली बार मैं परिचय कर रहा हूं। पूरे संत महात्माओं से मिलना हो रहा है। और आप सभी भक्तजनों जिनके आंखों में अभी परम पूज्य साईं जी महाराज जब प्रवचन दे रहे थे, बयान दे रहे थे, तो सभी के आंखों में आंसू आ रहे थे, सभी रो रहे थे, सभी अपने गुरु को पाने की चाहत रख के उस मालिक से प्रार्थना कर रहे थे। हम सब की प्रार्थना परमात्मा सुने, ऐसे आशा और अभिलाषा है। हम अपने विश्वास को, अपने आस्था को, अपना प्रेम, ईमानदारिता, सत्यता को हमेशा बनाए रखें। और हमारे प्रणामी निजानंद संप्रदाय से पूरा सहयोग और विश्व मंगल परिवार की तरफ से, विश्व मंगल मिशन की तरफ से हमेशा संतों के साथ में हम लोग रहते हैं और परम पूज्य संत समाज में हम उपस्थित हैं। तो आगे हमारे बीच में महाराष्ट्र से परम श्रद्धेय संत सुनील शास्त्री जी महाराज विराजमान हैं। भारत माता के पुत्र होने के नाते हमारे साथ जयकारा लगाएं। और जब हरिओम हरिओम होता है तो आप ऐसे ऐसे करते हैं। ये टाटा बाय बाय का सिद्धांत छोड़ो, जरा मुट्ठी बंद करो। अब हमारे साथ बोलो, भारत माता की। ये आवाज तो 10 नंबर जनपद नहीं पहुंचेगी। भारत माता की, भारत माता की, भगवान रामचंद्र की, भगवान कृष्णचंद्र की, भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की, गुरु गोविंद सिंह महाराज की, अपने अपने गुरुजनों की, सकल सनातन हिंदू धर्म की। परम आराध्य हमारे हृदय में विराजमान राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में यह भारत माता के हृदय स्थली दिल्ली के पावन जमी पर आज मैं आप लोगों के सामने प्रवचन और व्याख्यान देने नहीं आया हूं। हमारा कुछ आपके साथ सवाल है, मैं वह सवाल करने आया हूं। कृपया
प्रशासनिक अधिकारीगण एवं कानून के जानने वाले सलाहकार वृंद से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया हमारी वाणी पर ध्यान देंगे। मैं भारत का नागरिक होने के नाते भारत का कोई भाग्य विधाता अगर कोई है तो भारत का संविधान है। हम गाते हैं जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। भारत का भाग्य विधाता बिकी हुई कुछ मीडिया के लोग नहीं है। भारत का भाग्य विधाता कोई और लोग नहीं है। भारत का भाग्य विधाता हमारा भारत का संविधान है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आज मैं अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने रखूंगा। कृपया, मैंने पहले ही कहा है कि जो भारत के संविधान को नहीं मानता वह भारत का सबसे बड़ा द्रोही आदमी होता है। मैं एक कहानी कहता हूं, कृपया सुनिएगा। एक बार महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में हल्दी घाटी में लड़ रहे थे। युद्ध अपनी उम्र सीमाओं में थी। उसी बीच महाराणा प्रताप के भाई जय सिंह युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग गया। बड़ा अचंभा, बड़ा कष्ट माता ने ढूंढ प्रारंभ की। अरे ये तो मेरा बेटा जिसको मैंने दूध पिलाई, ये युद्ध के मैदान से भागा क्यों? भागा क्यों? लगी जांच होने, होते होते पाया गया महारानी जी ने बच्चा थे जब जय सिंह, तो एक दिन सोए हुआ था जय सिंह, मां मंदिर जा रही थी। दासियों को कहा बच्चा जब जगे तो दूध मत पिलाना। मां मंदिर गई। कुछ देर के बाद जय सिंह जगा, लगा रोने कि हां कि हां कि हां। दासी क्या करती? दासी ने चुप कराने के लिए अपने स्तन का दूध पान कराया। जब मां आई तो पता चला कि इसने तो दासी का दूध पिया। क्या करती मां? मां ने उसका पैर ऊपर किया, मुंडे नीचे किया और पेट को दबा दबा के उसका दूध तो निचोड़ दिया। लेकिन मां को याद आया कि कुछ बूंदे इसके पेट में रह गई, जिसके कारण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने परिवार से गद्दारी करके ये भाग आया। ऐसे ही कुछ पूरे पूरे नहीं लेकिन अधूरे अधूरे लोग बैठकर ये जो है ना बरसाती मेढक की तरह चिल्लाते रहते हैं। इनको न संविधान का ज्ञान है, न इसको देश का सम्मान है, न इनको समाज का परवाह है। इनको परवाह सिर्फ होता है अपना। क्यों? मैं आज पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई, भारत का संविधान कहता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(1) कि जब तक किसी को अदालत मुजरिम साबित ना कर दे तब तक उसे दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन हमारे भारत के आशा और उनके अनुयायियों के राम, भारत के आशा और उनके अनुयायियों के राम पर आज जो इल्जाम लगाने वाले लोग हैं उनको मैं कैसे धिक्कारूं, उनको मैं क्या कहूं, क्योंकि वो संविधान के हत्यारे हैं। और जो संविधान का हत्यारा है उस संविधान के हत्यारों को मैं कौन सी तिलांजलि दूं?
माता भी पैदा करके अपने कोख को शर्माती होगी कि कैसा मैंने पुत्र जन्म दिया। आज मैं, क्योंकि मैं एक मजदूर में काम करने वाला सन्यासी हूं, और आज मैं आपको एक एक बात खोलकर बताना चाहता हूं, क्योंकि आज ये आज की बात नहीं है। निकालो, एक एक पेपर निकाल के जाओ। जरा संत समाज जरा सुनिएगा मेरी बात को। आज मुझे कहना पड़ रहा है, 2005 में जयेंद्र सरस्वती को गिरफ्तार किया गया था कि नहीं? उस समय का श्वेत पत्र जो 5 जस्टिस ने तैयार की थी, उस श्वेत पत्र की लाइन मैं पढ़ रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। एक कब छपी थी? 2005 में। उसको मैं आज पढ़ रहा हूं, मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन आज मेरे दिल में आग लग गई है। मेरे दिल को इन लोगों ने जला डाला है। सुनिए क्या कह रहा है भारत के सबसे बड़े बड़े न्यायाधीश लोग। नाम नहीं ले रहा हूं। एक विदेश की आई हुई महिला को करते हुए एक कोड किया गया है कि चर्च और साम्यवादी टोली के त्रिकोण में लटके शंकराचार्य इस षड्यंत्रकारी राजनीति के पहले शिकार हैं। हो सकता है कि दूसरी बारी आसाराम बापू की आ जाए, या फिर मोरारी बापू की, या फिर साईं बाबा की। चर्च का विरोध करने का यह फल हो सकता है। यह तो 10 को पहले अमेरिका में बता दिया था, जब उनने ओशो रजनीश को बिना किसी कारण से अपने देश से निकाला था। ओशो का अपराध केवल इतना था कि वह चर्च के गढ़ में जाकर उसे शीशे दिखा रहे थे। इस महापुरुष के आंदोलन ने भारत के धर्मांतरित करने वाले चर्च अंतरराष्ट्रीय योजना को कसक्त कर रहे थे। इस काम में आखिर उन लोगों का आंदोलन था जिसने पिछड़े, दलित, दबे, कुचले लोगों को भी आगे किया। लेकिन भारत में पोप आए और उन्होंने 21वीं सदी में भारत को क्रिश्चियनिटी में रंगने का आदेश दिया, और यहाँ की सत्ता, प्रभु सत्ताओं ने मिलकर जो दुष्टकारी कर्म कर रही है उसका तो खुलासा होगा, लेकिन भारत के होने वाली क्षति से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए हे भारत के नागरिकों, हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय के लिए सजग रहें। अब यह बात जब आई थी तो भी बात जाने दीजिए, अब बात आती है मीडिया की। कौन सी मीडिया? सब मीडिया नहीं, क्योंकि भारत के सब जगह 2 तरह के लोग होते हैं, एक पूरे, एक आधे। मैं अब आपको एक एक चीज आज कोड कर रहा हूं। 2005 में, वही बता रहा हूं, 2005 में हुआ और 2008 में बापू पर सबसे पहला ब्लेम लगाना प्रारंभ हुआ। सबसे पहले क्या ब्लेम लगाया गया, जरा उसकी बात चलिए। सबसे पहले 2 बच्चे मरे। इस पर इन लोगों ने ऐसी थुक्कम पझत की कि जिसके बारे में मैं क्या कहूं। तांत्रिक क्रिया होता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है। सुनते सुनते कान पका। और ये केस कहां गई? ये केस को कुछ लोगों ने ले कहां गए? सारे केस को नंबर बता रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। ये नंबर है कंप्लेन एंड इंडियन पीनल कोड सेक्शन 120 बी 15/B 354 के अंतर्गत। और यह पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय, जरा मीडिया बंधु बिके हुए पेड मीडिया, मैं आज उनको जरा सुना रहा हूं, आंख खोलकर सुनना। उस समय सर्वोच्च न्यायालय में केस गई और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया 9/11/2012 को जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस पी सत्यशिवम ने। और उनके सारे आरोप को क्या किया उन्होंने? क्या किया भाई जी?
क्या कर दिया? क्या कर दिया? लेकिन मीडिया के बिके हुए पेड मीडिया ने क्या किया, इसका कभी वर्णन नहीं किया। अब जरा आइए, कुछ बात चली, मैं एक एक चीज लूं। अमृत प्रजापति की, और अभी मीडिया ने अमृत प्रजापति को पुनः मीडिया के डिबेट में बुलाया था। मैं जरा अमृत प्रजापति के पूछना चाहता हूं, अभी तो जेल से बाहर आए हो ना, किस केस में आए हो? मैं ज्यादा और नहीं लेता हूं। एक आई वैद्य बुर्का वाली, रंगदेव थाना के पुलिस में बुर्का वाली का बयान दर्ज हुआ, और वो बुर्का वाली कौन थी आप लोग जानते हैं। चलिए और आपको ले चलता हूं कुछ आगे की ओर। एक अघोरी आया, अघोरी महाराज की जरा बात पहले लेता हूं। अघोरी महाराज की क्या दशा है सो सुनिए। अघोरी महाराज को जयपुर में 1,80,000 का घपला करके भागते पुलिस ने पकड़ा और जेल में डाला। एक की गाड़ी चुराते हुए पकड़ा और उसको जेल में डाला, और अभी भी उन पर केस की मुकदमे कितने चल रहे हैं मुझे भी मालूम नहीं। अब आइए, कोई आया, कहा राजेश सोलंकी की पत्नी बकुला बेन का, और उससे भी बयान लाया गया। क्या कहा गया कि पत्नी मेरे वापस दे दो। मैंने खंडन किया था, पहले भी इनको जवाब दिया हूं, लेकिन उस पत्नी की एफिडेविट मेरे पास है। वो बोलती है कि मैं तो बापू को जानती ही नहीं हूं। मेरे भाई, इतना ही नहीं, अब जरा इस केस से संबंधित कुछ पहलुओं पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि संत वृंद बैठे हैं। जरा संत वृंद भाई जी लोग, हम आपके सामने एक संत होने के नाते मैं अपनी बयान आपके सामने रख रहा हूं। प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 15/7/35, 15/7/35। ये FIR कहां दर्ज हुआ? कांड होता है 16 तारीख को। जरा गौर कीजिएगा, कहां? जरा गौर से बोलो, कहां? वो लड़की पढ़ती कहां थी? वो आई, बापू मैंने क्या होता है? बाप। और बाप के यहां बेटे और बेटियों को कोई बंधन नहीं होता कि वो बेटी और बाप में कोई बंधन हो। अब अगर बंधन होने का सिद्धांत है तो जो ब्लेम लगाते हैं उनकी भी घर में अपनी बेटी होगी। आई, बापू से मिली, बापू से प्रसादी लिया, सब किया, और अंत में वो 16 तारीख की घटना थी। 17 तारीख को जिसके घर में रुकी थी उसकी बच्ची को 200 रुपया देके खुशी खुशी गई। ठीक है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। ये मजिस्ट्रेट के बयान, मजिस्ट्रेट का बयान 134 के दिनांक 21/8/2013 का बयान है। जब वो लड़की दिल्ली में आई और दिल्ली में आकर उसने FIR किया, FIR, जबकि यह दिल्ली पुलिस का ही अनेकों प्रमाण है कि केस FIR लेती नहीं है, लेकिन बापू के लिए इतनी उतावलापन कैसे थी उनको। लेकिन FIR हुआ, लड़की का मेडिकल हुआ, बयान हुआ। अब मैं मेडिकल पे सवाल उठा रहा हूं, कृपया सुनिएगा संत वृंद। यह मेडिकल हुआ था लोक नायक अस्पताल में। बस मैं खत्म कर देता हूं। जब वो अस्पताल में मेडिकल हुआ तो इस मेडिकल में 2 चीज आई है। एक तरह वो लड़की और लड़की की मां का दस्तखत किया हुआ है कि मेरी लड़की का उम्र 17 वर्ष है। यह डॉक्टर का रिपोर्ट है और उसमें उसने उम्र लिखाया 17 वर्ष। और दूसरा, उसी ने अपना सर्टिफिकेट उम्र पहला मेडिकल रिपोर्ट में लिखवाती है 16 वर्ष। इसी से स्पष्ट होता है कि इसमें सच्चाई, उस लड़की के बयानात में
उस लड़की के मेडिकल में, उस लड़की के बयानात में जब कहीं भी बलात्कार की पुष्टि नहीं होती, फिर ये मीडिया कैसे बलात्कार 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 कह के हमारे बापू को कैसे कर रही है। ये सिर्फ एक ऐसी षड्यंत्र है जिससे भारतीय संस्कृति को मिटाने का एक दुस्साहस प्रयत्न है। लेकिन इन लोगों ने एक अदालत का समय नहीं रखा। अब आइए नारायण साईं पर। एक लड़की आती है, कहती बापू नारायण साईं से मैं शिष्य बन गया, बहुत अच्छा बनना भी चाहिए। उसके बाद नारायण साईं ने शादी करा दी, चलिए बात हुई भी हमको समझ में आई। उसके बाद कहता है कि मेरे को हो गए 10 साल पहले उन्होंने मेरी शादी कराई, मेरा बच्चा भी पैदा हो गया, और 10 साल 8 साल पहले उन्होंने मेरे साथ झूठ बोला और गंदा हमारे छेड़छाड़ की। अरे तुम पागल हो कि बौराहीन, मैं समझ में नहीं आता। 10 साल क्या तुम मर गई थी क्या? मेरे भाई, आज स्थिति मेरे रोम रोम को काटा जा रहा है, मेरे रोम रोम को निचोड़ा जा रहा है, मेरे रोम रोम को गाली दी जा रही है। मैं अपना दर्द सुनाऊं तो किसको सुनाऊं, मैं अपना बयान कहूं तो किसको कहूं, सच्चाई सुनाऊं तो किसको सुनाऊं। आज स्थिति यह है जेल में कि जब जानते हो जेल में, मैं ज्यादा नहीं, जो पर्दाफाश जो अगले बार कांड कराया था राजू चांडक, उसका सिंह ऑपरेशन A to Z चैनल ने किया था, वो भी मैंने दिया। सारी चीज होने के बावजूद भी जब इनको षड्यंत्र के अंतर्गत फंसाकर मेरे बापू को बदनाम करना है, तो फिर भी मुझे भरोसा है मेरे भारत के संविधान पर, मुझे भरोसा है अपने भारत के नौजवान पर, मुझे भरोसा है अपने प्यारे भारत के सनातन धर्म पर। आशा और राम पर कलंक नहीं लग पाएगा, क्योंकि सच्चाई का सूरज सदा चढ़ता जाएगा। आप सब लोग, मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि मैंने ही 2008 में कहा था और आज फिर कह रहा हूं, हम लोगों पर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो और थोड़ा सा इंतजार करो। और जिस नाव पर बैठे हो उस नाव का बागडोर बहुत ही पक्के, बहुत ही महान, बहुत ही परिपक्व के पास है, तुम्हारी नाव सही जगह पर ही लगेगी। बस भरोसा रखो। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। जरा हमारे साथ 2 बार जरा जयकारा बोलें, भारत माता की। आप भारत की प्रजा हैं, अब भारत का प्रजा राजा है। भारत का संविधान कहता है ना कि भारत का राजा कौन है? भारत की प्रजा। बताओ, मैं भारत की प्रजा की अदालत में आज एक संत होने के नाते आपसे इंसाफ मांगता हूं। क्या बिना गुनाह साबित हुए किसी को गुनाहगार कहना, क्या यह धर्म है? क्या यह धर्म है? तो आइए, अगर आपने मुझे क्लीन चिट दिया है तो हमें आप पर भरोसा है कि भारत माता भी हमें, आज अगर हम में सच्चाई होगी तो हमें निपराध निकालेगी। इन्हीं बात के साथ हमारे साथ जरा हाथ ऊंचा करके मुट्ठी बांधकर बापू के हृदय के लिए आप जरा जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जो तो वे कांटा बोवे ताई बोवो तू भाला, वो भी साले जान जाए कि परा किसी से पाला। बहुत बहुत अभिनंदन है माननीय श्रीमान सुनील शास्त्री जी का। बड़ी तथ्यपूर्ण बात इन्होंने रखी। भारत के संविधान को साथ में लेके चलते हैं और ये बात सत्य है कि आज बापूजी के ऊपर बिना किसी साक्ष्य के, बापूजी की महिमा, बापूजी की गरिमा को ध्यान में रखे बिना इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि इस प्रकार के आरोप लगाने वालों के ऊपर ही राजद्रोह का ऐसा केस चलना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए जो बापूजी पर आरोप लगाते हैं। और बापूजी
इतनी माताएं बैठी हैं, हजारों की संख्या में यहां सती माताएं बैठी हैं। आज करोड़ों माताएं, करोड़ों बेटियां, करोड़ों बहनें बापूजी के साथ हैं। यदि किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगता तो हजारों लाखों करोड़ों माताएं, बहनें, बेटियां बापूजी के साथ होती। इनका साथ होना इस बात का प्रमाण है कि बापूजी निर्दोष हैं। तो इसलिए ये आवाज हम लेके जा रहे हैं और अभी थोड़ी ही देर में सुदर्शन चैनल के चेयरमैन महोदय माननीय श्रीमान सुरेश चवंके जी भी मंच पर पहुंचने वाले हैं। और अब ये आवाज मीडिया के द्वारा दबाई नहीं जाएगी, बल्कि हमारी आवाज को देश के आवाम तक और सरकार तक पहुंचाया जाएगा। अभी हमारे बीच में उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर श्रीधाम वृंदावन से आए हुए परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद परमात्मानंद जी महाराज विराजमान है। परमात्मानंद जी महाराज बापूजी की अनंत समय से निष्ठा रखते हैं, प्रेम रखते हैं और हमारे छोटे से आवेदन पर श्रीधाम वृंदावन से आए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, पूज्य परमात्मानंद जी महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर है। सारे भारत का संत समाज आज बापूजी के साथ है। जो संत गलत बोल रहे हैं वो बिके हुए संत हैं। उनके पास कोई अपना कमंडल पकड़ने के लिए चेला तक नहीं है और वो बोल रहे बापूजी संत नहीं है। बापूजी के साथ 4 करोड़ हर सारी दुनिया को मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनको वो बापूजी संत नहीं दिखाई दे रहे। उनके पास कुछ आदमी नहीं है। ऐसे जो लोग हैं संत समाज के नाम पर कालनेमी, मैं उनको कहता हूं। और मैं हमारे महामंडलेश्वर महोदय परमात्मानंद जी महाराज से प्रार्थना करता हूं, यहां आकर हमें बल प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें और अपना संदेश दें। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः, मंगलमूर्ते नमः, श्री परमात्मे नमः, श्री रामचंद्राय नमो नमः, श्री रघुनाथाय नमो नमः। सब गुरु भक्तों से मेरा करबद्ध निवेदन है, आप महापुरुषों का दर्शन करें और मेरे साथ मिलकर के 3 बार उच्च ध्वनि से निष्ठा से शांति 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 3 बार बोलना। ये हमारी वैदिक संस्कृति है। एक बार शांति बोलेंगे तो तन के लिए है, आपका स्वस्थ रहेगा तन, अच्छी सेवा करोगे। दूसरी शांति मन के लिए है, मन में आपके प्रौढ़ता आएगी और मन जो है स्थिर रहेगा, गुरु भक्ति आएगी। और तीसरी शांति आत्मा के लिए है, आत्मविश्वास जागृत होगा। सभी मिलकर के बोलेंगे। अजय भाई से प्रार्थना है वो भी बोले 3 बार। हरि ओम शांति शांति शांति। हम तो राम कथा कहते हैं। परम पूज्य परम श्रद्धेय बापू आसाराम जी के चरणों में मैं 40-42 साल से आता जाता हूं। मैं तो राम नाम का कीर्तन करवाता हूं। लेकिन मैं जब बापूजी के चरणों में आता हूं तो मेरा कीर्तन ये है, सबने मेरे साथ मिलकर के बोलना है। हाँ बेटी, हमारे बापूजी, ध्यान से सुनना, जिनके चरणों में मैं आता हूं, देखो किसी को दाम की आशा हो तो अमेरिका जाए, पैसा बहुत है। किसी को दाम की आशा हो अमेरिका जाए, धाम की आशा हो तो सिंगापुर जाए,
काम की आशा हो तो इंग्लैंड जाए, और राम की आशा हो तो आशा राम के जाए आए, और कहीं राम मिलने वाला नहीं है महाराज। और याद रखिएगा, हम आपसे एक प्रार्थना कर दें। अभी हमारे परम श्रद्धेय तरनतार से महापुरुष पधारे हैं और उन्होंने कहा कि कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, कौरवों का नाश हो गया। कहा था कि नहीं? बोलो ना, अरे बोलो भाई। महाराज चले गए हैं, बैठे। मैं प्रार्थना करूं हमारे परम श्रद्धेय अर्चनीय पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव युग पुरुष युगावतार बापू आसाराम जी महाराज, जो हमारे हृदय सम्राट हैं, धर्म सम्राट हैं, विश्व गुरु हैं, उनके सुपुत्र आदरणीय नारायण साईं जी बैठे हैं। उनका अभिनंदन करिए, ताली बजा करके प्रणाम करिए महाराज। सुरेशानंद जी आ गए? परम श्रद्धेय बहुत ही सुलझे हुए संत महाराज श्री स्वामी सुरेशानंद जी महाराज, मैं जो बोलता हूं हृदय से बोलता हूं, और मुझे उनका स्वभाव भी पसंद है, और मुझे उनका प्रभाव भी पसंद है, और मुझे उनका भाव भी पसंद है, और मैं उनको नमन करता हूं। आ गए? हमारे महापुरुष बैठे हैं, किन किन का नाम लूं? ये हमारी भारत की विभूतियां हैं। बहुत पठित समाज है, वेदज्ञ हैं, श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं। एक एक महापुरुष ऐसा है जो पीएचडी कर सकता है, डॉक्टरेट कर सकता है, डीलिट कर सकता है, और यूनिवर्सिटियों में जाके लाखों लाख रुपया महीने का कमा सकते हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष आपके यहां बैठे हैं, ये सब बापू आसाराम जी महाराज की कृपा है। और क्या कृपा है महाराज, है? इसलिए एक बात याद रखिएगा, अभी महाराज तरनतार से पधारे आए महाराज, मेरे हृदय को हिला दिया एक ही शब्द में। कौरवों का नाश हो गया, सब काम होंगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, इनसे सुनना है, आपको सुनाना है। इनसे परमात्मानंद ने सुनना है, और आपको बोलो ना, धीरे क्यों बोलती हो? इनसे, अरे सुनो, इनसे मैंने सुनना है, ज्ञान लेना है, और आपको ज्ञान बोलो ना देना है। तो सुनिएगा ध्यान से। यदि आपकी आस्था है सुनने की तो ध्यान से सुनना। महाराज ने कहा कौरव मर गए, महाभारत में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एक जगह हुआ, एक जगह नहीं हुआ। कारण क्या? एक पंक्ति है महाराज जी, परमेश्वर नारायण स्वामी जी महाराज, एक पंक्ति है गुरुद्रोहियों की और एक पंक्ति है गुरु भक्तों की। जो गुरुद्रोही थे वो मारे गए, और जो गुरु भक्त थे वो तर गए, और गुरुद्रोही मर गए। आप कहेंगे कौन गुरुद्रोही है? दुर्योधन भागा भागा आता है, पिताश्री, डैडी जी, पापा पापा, डैडी, ये द्रोणाचार्य जी हमारा गुरु है ना, अर्जुन को ज्यादा प्यार करता है, हमें नहीं करता, बुलाओ उनको। ये बाप बेटा गुरुद्रोही हैं। दुर्योधन और धृतराष्ट्र ये गुरुद्रोही हैं। ध्यान से सुनना। मैं तो मैंने सुनाना, दूसरी बात सुनानी है। मुझे आदेश हुआ है महाराज सुरेशानंद जी महाराज का, लेकिन एक बात बता दूं, उन्होंने कहा है ये गुरुद्रोही हैं। धृतराष्ट्र बोलता है, देखो जी, आप ब्राह्मण हैं, महीना हम देते हैं, कपड़ा हम देते हैं, मकान हम देते हैं, रोटी हम देते हैं, और तुम पांडवों को सिखाते हो। डांट मारता है। दुर्योधन जब जाता है अपमान करता है। ये गुरुद्रोही हैं। दुर्योधन गुरुद्रोही है, और धृतराष्ट्र गुरुद्रोही है, और द्रोणाचार्य मारा गया क्यों? महाराज श्री, ये हमारे महामंडलेश्वर बैठे हैं। महामंडलेश्वर देवेंद्र गिरी जी विद्वान हैं। द्रोणाचार्य के गुरु का नाम है आचार्य अग्निवेश। अग्निवेश ने कहा, द्रोण, हाँ गऊ चरा ले। अरे चुप, तू जाके चरा ले, दूध मैं पीऊंगा।
लियो। दुनिया का ये गुरु है और अपने गुरु का मान करता है तो द्रोणाचार्य द्रोही है, गुरुद्रोही है, मारा गया। ध्यान से सुनना। अजय जी टाइम हो गया? नहीं, अभी तो मैं शुरू नहीं किया। अच्छा ठीक। आप कहां जा रहे हैं? हमारे मंचाध्यक्ष जब तक नहीं यहां आएंगे हम क्या बोलेंगे? हमारे मंचाध्यक्ष जी महाराज विद्वान हैं, आंग्ल साहित्य के, हिंदी के, संस्कृत के, लेकिन अंग्रेजी के। यदि थोड़ी बहुत मुझे अंग्रेजी सिखा दें ना तो ये उनसे बातें कर रहे हैं और फिर मेरे से बातें किया करें, लेकिन क्या करूं, हमें अंग्रेजी नहीं सिखा दे। ऐसे महापुरुष हैं, जरा आ जाए। ओह, एक बार हमारे महापुरुष आए हैं, परम श्रद्धे, जिनका स्वभाव, प्रभाव और भाव मेरे हृदय में अंकित है। स्वामी शेषा जी महाराज को नमन करो, जरा ताली बजा के उनके महाराज का स्वागत करो। कितने विनम्र हैं, कितने। हाँ जय जय। हाँ बस करनी है, बस आप करनी है। मेरी 5 मिनट है तो हम नहीं बोलते, अब आगे नहीं बोलेंगे। 5 मिनट दिया है, ठीक है। नहीं मैं क्यों, मैं कहूँ ना दुनिया को, तो 5 मिनट दिया है। अब मैं बोलूंगा नहीं, एक भजन सुना देता हूँ महाराज जी जो आपने कहा था, क्योंकि उन्होंने मेरा मैंने पत्ता काट दिया। 5 मिनट दिए हैं, कोई बात नहीं है, मैं 5 मिनट ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूँ। हाँ ध्यान से सुनना महाराज। मुझे 5 मिनट में तो ध्यान देना, ये गुरुद्रोही हैं और एक भीष्म पितामह हैं। ऐसा ना समझना 12 ब्रह्मचारी हैं तो बहुत श्रेष्ठ हैं, वो भी गुरुद्रोही हैं। अंबिका ने कहा मेरा ब्याह कराओ, लड़े अपने गुरु से, परशुराम से लड़ाई होती रही, ये भी गुरुद्रोही हैं। भीष्म पितामह गुरुद्रोही है, आचार्य द्रोण गुरुद्रोही है, दुर्योधन गुरुद्रोही है, धृतराष्ट्र गुरुद्रोही है, ये सब गुरुद्रोही है महाराज। और इसमें कर्ण बहुत वीरवर है, लेकिन वो भी गुरुद्रोही है। ध्यान से सुनना, ये सब गुरुद्रोही हैं, मारे गए। लेकिन पांडव क्यों जी गए, कारण से सुनना, मैं प्रार्थना करूंगा। और वो क्यों जी गए, इसका कारण ये की है, ये गुरुद्रोहों की पार्टी थी और एक गुरु भक्तों की है। भाई एक ध्यान से सुनना, एक बात सुने, युद्ध शुरू होने वाला है। मैं क्या करूं, पिट से आपा मच गया मेरे से बोलने का। चलो चलो अब एक मेरे गा देते हैं, अब यहाँ मूड खत्म हो गया। ध्यान सुनना, कोई सुनना नहीं चाहता। मेरे प्यार से बोलना, बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरा तो एक कीर्तन है, मेरे साथ मिलके गा लो। अब मूड जो है खराब कर दिया, अब कोई याद सुन रहा है, कोई राज सुना रहा है, कोई भाषण आ रहा है। चलिए महाराज, वेदों का विसार है, वेदों का विसार है, वेदों का विसार है सजनों, वेदों का भी। कर जाइए। वेदों का विसार है सजनों, वेदों का विसार है सजनों, मेरा बापू प्यारा, मेरा बोलो। वेदों का विसार है सजनों, वेदों का विसार है सजनों, मेरा सदगुरु प्यारा, मेरा बापू प्यारा, मेरा बापू प्यारा, मेरा सदगुरु प्यारा।
बोलो भगति ज्ञान, बोलो भगति ज्ञान, भगति ज्ञान भंडार है भगतो। मेरा बापू प्यारा, ओ मेरा बापू प्यारा, मेरा बापू प्यारा, मेरा सदगुरु प्यारा, मेरा बापू प्यारा, मेरा बापू प्यारा, ओ मेरा सतगुरु प्यारा। बोलिए भाव सागर से पार है, बोलो भाव सागर से पार है मेरा बापू प्यारा, भाव सागर से पार है मेरा बापू प्यारा। अरे ईश्वर का अवतार है मेरा बापू प्यारा, ईश्वर का अवतार है मेरा बापू प्यारा, मेरा सदगुरु प्यारा, मेरा सदगुरु प्यारा, ओ मेरा बापू प्यारा, मेरा सदगुरु प्यारा। मैं महाराज जी को प्रणाम करते हुए अपनी महाराज जी की गरिमा को आकाश तक पहुंचाने की चेष्टा करते हुए महाराज जी को वही प्रणाम करता हूं, वो जहां भी बैठे हो मेरे भगवान हैं। ध्यान से सुनना, संत सबसे ऊंचा होता है। हनुमान जी को कहा गया है, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, उनको भ्राता का भविष्य ने कहा है, लेकिन भविष्य में क्या कहते हैं, अब मोहि भाव, ध्यान से सुनना, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो हनुमान संत हैं। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। ध्यान से सुनना, मेरे हृदय की आवाज है, ईश्वर कृपा कर देवे। महाराज जी एक मिनट, चैनल जी महाराज एक, ईश्वर कृपा कर देवे तो ऐसे मिलते सदगुरु प्यारे हैं। ईश्वर कृपा कर देवे तो ये मिलते मेरे सदगुरु प्यारे हैं। इस सत्संग रूपी नौका ने कई पापी पार उठाए। इस सत्संग रूपी ईश्वर कृपा कर देवे, यदि ईश्वर कृपा कर देवे तो मिलते सदगुरु प्यारे हैं। इस सत्संग रूपी नौका ने कई पापी पार उतारे, कई पापी पार उतारे। बस एक मिनट कह के मैं समाप्त करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी बात है, मीठी मीठी बात है। हनुमान जी को कहा गया संत, क्या कहा गया बोलो ना। हनुमान जी ने कहा था महादेव के रूप में, और उन्हें कहा था भगवान विष्णु से, सुनिए मेरे प्रियतम, मैं भी कभी कर्ज चुका दूंगा। त्रेता युग में सेवक बन सेवा का धर्म निभा दूंगा। तुम बनोगे जिस्म तो मैं जान बनकर आऊंगा। तुम बनोगे राम मैं हनुमान बनकर आऊंगा। तुम बनोगे राम मैं हनुमान बनकर आऊंगा। तुम बनोगे एक कविता की लाइन कहने से पहले मैं बताना चाहता हूं, हनुमान जी संत हैं, लेकिन राम जी क्या कहते हैं, मां शबरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कोई शर्त नहीं है, और 8 शर्तें, 8 आगे भक्तियां हैं, उनमें शर्त है। पढ़ के देखना, मेरे विषय नहीं है, आधा मिनट बोलना है मैंने। लेकिन जब 7वीं भक्ति आई है, काम सा मोह में सब देखा। अरे माँ मेरी 7वीं भक्ति है, सातम सम मुंह में जग देखा। 7वीं भक्ति है मेरे में संसार को देखना, लेकिन सावधान कर गए। शर्त क्या है, सब शर्त है, लेकिन 7वीं भक्ति में क्या शर्त है,
कहा मोह में जग देखा, लेकिन मोते अधिक संत कर लेखा। मोह से ज्यादा संत हैं। और एक बात बता दूं मैं, राम प्रभु हैं, पढ़ के देख लो। हाँ जी सुनील जी, शास्त्री जी, राम प्रभु हैं और हनुमान महाप्रभु हैं। देख लीजिए संतों की महानता। और ध्यान सुनना, राम प्रभु हैं, हनुमान जी महाप्रभु हैं और राम वीर हैं। हा जागे कबीर रघुराया, लेकिन हनुमान जी कौन है? महावीर बिन बहु हनुमान। ध्यान से सुनना, ये संत हैं, राम वीर हैं, हनुमान जी बोलो ना महावीर हैं, वो संत हैं। मैं कहा करता हूं, जो सारे जग को जीतेगा वो केवल वीर कहावेगा, उस वीर को भी जो जीतेगा वो महावीर कहलावेगा। श्री राम ने सारा जग जीता, जग जीत के वो तो वीर हुए, उस वीर राम को बस करके हनुमंत लाल महावीर हुए। हनुमंत लाल महावीर हुए। ईश्वर का ईश्वर का अवतार है, बोलो ईश्वर का अवतार है, बोलो ईश्वर का अवतार है। सजनों मेरा बापू प्यारा, ओ मेरा बापू प्यारा। आधे मिनट मेरे एक थोड़ा सा मिनट रह गया, जरा हाथ जोड़ करके पांव को शलाघा दे करके जरा मेरे साथ खड़े हो करके, वृंदावन से आया संत खड़ा हो सकता है तो दिल्ली के लोग नहीं खड़े हो सकते? और साथ मिल करके कहना है, प्रवचनों में गाऊं तो सुनाऊं तुझे क्या कहा, मेरे लिए दुनिया में और कौन द्वार है। देख लिया सुन लिया कहे परमात्मानंद, बापू आशा राम हमें प्राणों से भी प्यारा है। बापू आशा राम हमें भी प्यारा है, बापू आशा राम हमें प्राणों से ही, बोलो बापू आशा राम हमें प्राणों से भी प्यारा है। भजनों में गाऊं तो सुना मेरे लिए धुनी कौन प्यारा है। देख लिया सुन लिया कहे परमात्मानंद, हमें मेरे लिए सुन लिया कहे परमात्मानंद। बापू आशा राम, बोल बापू आशा राम हमें प्राणों से भी प्यारा है, बापू आशा राम हमें प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। खुश होके कह दूं, एक लाइन बोली। महाराज जी की आज्ञा है, षड्यंत्रकारी, मैंने कल लिखा था, महाराज जी की आज्ञा, मेरे बड़े दयालु हैं, मेरे हृदय में रहेंगे ये, ध्यान देना। षड्यंत्र की सुन लो, सारा भार सुन ले। षड्यंत्रकारी दुष्टों की नैया कभी पार नहीं होगी, बापू आसाराम जैसे संतों की कभी हार नहीं हो। बहुत बहुत अभिनंदन है परम श्रद्धे महामंडलेश्वर उदासीन अखाड़े के माननीय परमात्मानंद जी ने गुरु भक्ति का, बापूजी के प्रेम का अलख जगाया है। और हम ये बता देना चाहते हैं कि बापूजी के साधकों की निष्ठा हिमालय की चट्टान के समान है, और ये निष्ठा इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र से कभी टूट नहीं सकती। यहाँ पे सामने आए हमारी बहन कोमल मल्होत्रा जी। कोमल जी की व्यथा आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। हमारी ये बहन की शूरता, वीरता, इसका वर्णन करना भी बहुत कठिन है। इसने एक चोर को और कोई बहन की चेन स्नैच करते हुए, चेन, गले की सोने की चेन खींचते हुए देखा, और उसने उस चोर को पकड़ने की कोशिश की तो उसके हाथ में रिवॉल्वर था। उसने कहा, मैं तुझे गोली मार दूंगा, मुझे छोड़ दे। उसने छोड़ा नहीं, उस चोर ने हमारी ये बहन को गोली मार दी। वह गोली उसके हाथ से सीने के अंदर गई, और वहां पे हॉस्पिटल में जब उनको भर्ती कर दिया गया, वहां पे बापूजी का स्मरण करती रही, और केवल परम पूजनीय बापूजी के कारण इनकी जान बच गई। और जब ही इनकी जान बच गई, यह कलयुग का बहुत बड़ा चमत्कार इन्होंने अनुभव किया। तुरंत वहां पे मीडिया वाले पहुंचे थे, लेकिन मीडिया वालों की बर्बरता देखिए,
जब ये मीडिया वालों ने इनसे बाइट मांगी तो इन्होंने कहा कि मेरे परम पूजनीय बापूजी के कारण मेरी जान बची है। तो मीडिया वालों ने कहा कि बापूजी का नाम मत लो, तो ही हम आपका इंटरव्यू दिखाएंगे। देखिए मीडिया की क्या बर्बरता है। जिन लोगों का काम है कि सच्चाई सामने लाना, वो कहते हैं कि बापूजी का नाम मत लेना। क्या यह सच्चाई है? संतों का नाम भी यहां पे लेने से रुकावट की जा रही है। यह बहन के ऊपर अत्याचार हुआ है, उसकी मुंह से यह अत्याचार कुछ चुने हुए शब्दों में हम सुनेंगे। मीडिया की सच्चाई वो बहन आपके सभी को सामने बताएगी। गुरुदेव के चरणों में मेरा शत शत वंदन। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव, सबसे तटस्थ अनुभव मैं आप सबके साधकों के सामने रखना चाहती हूँ। गुरुजी कहते हैं दीक्षा के बाद 33 प्रकार के फायदे तो होते ही हैं। हम सब ने उन 33 प्रकार के फायदों को कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ज़रूर महसूस किया है, परंतु ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अनुभव है जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं इसको रूबरू करूँगी आपसे। 29 जुलाई 2013 को मैं अपने घर के बाहर झाड़ू मार रही थी और इतने में मैंने देखा कि मेरे सामने एक औरत को चेन छीनने के कारण उसको साथ 2 लड़के बाइक में उसके साथ मारपीट कर रहे थे और उसकी चुन्नी छीन रहे थे। वो लड़की अपनी चेन बचा रही थी क्योंकि वो उसको चेन छीनना चाहते थे, परंतु मुझे कहीं से भी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो चेन अपनी बचा रही है। मुझे लगा वो उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इसको देखकर मेरे को लगा, मेरा उस दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू था। मैंने सोचा झाड़ू मारकर जाती हूँ और अपना तैयार होती हूँ, मैं क्यों किसी के पछड़ों में पड़ूँ, मेरा इंटरव्यू है, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। जैसे ही मैंने अंदर की तरफ कदम बढ़ाया, मुझे मेरे गुरुदेव की प्रेरणा हुई कि मैंने तेरे को सत्संग में ये नहीं सिखाया कि कोई अगर निर्बल हो तो उसको मुंह छोड़कर, उसका साथ छोड़कर चले जाओ। मेरे गुरुदेव ने मुझे प्रेरणा दी और बोले तेरे अंदर अभी मैं ही खड़ा हूँ और जाकर उस औरत को बचा। गुरुदेव की उस प्रेरणा को पाकर मैं उसके सामने गई और मैंने बाइक वाले को बोला इस औरत को छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे को झाड़ू मार दूंगी। और वो इतना पतला सा था बाइक वाला कि उसको लगा कि अगर इसने मुझे झाड़ू मार दिया तो मैं गिर जाऊंगा और ये औरत बता देगी कि मैं चेन छीन रहा हूँ तो मैं फटाफट पुलिस मुझे अंदर कर देगी, क्योंकि हमारी गली में 2-2 स्कूल्स हैं। लेकिन उसने क्या किया, उसके आगे वाले ने बोला इस लड़की को गोली मार, तो उसने अपनी शर्ट के अंदर से गोली निकाली और अपनी हाथों में दबाकर, ताकि मैं भाग ना पाऊँ, उसने मुझे शूट किया। तो गुरुदेव ये मेरी प्रेरणा से जो मैंने ये काम किया, उसने मुझे शूट किया। लेकिन मेरे को इस अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये अनुभव है कि मैं गोली खाकर कहीं धराशाही नहीं हुई। मेरे सामने मेरी उंगली आ गई, ऐसे मैंने उसे झाड़ू मारा तो ये उंगली पहले मेरे गोली के और मेरे बीच में आ गई। इसकी वजह से ये उंगली एकदम चीड़ हो गई। इसके सामने सारी हड्डी को चीरकर गोली मेरे फ्रंट चेस्ट पे लगी। लेकिन मैं अंदर आई, मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मुझे गोली लग गई है। मम्मी बड़ी हक्की बक्की रह गई कि तुम्हें गोली कैसे लग गई, तुम तो अभी झाड़ू लेकर जा रही थी, तुम्हें तो स्कूल अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना था। उसके बाद मैंने बोला कि अब हमें हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। फिर मैंने एक गाड़ी वाले की मदद मांगी और उसके बाद मैं हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुई। यहाँ पर कैलाश हॉस्पिटल में मेरी 2 सर्जरीज हुई। सतीश मैथ्यू जो बहुत ही बड़े कार्डियोवैस्कुलर सर्जन हैं, उन्होंने एंडोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू मेरी गोली निकाली और उन्होंने बोला कि अगर इतने पास से गोली लगे, क्योंकि आपने जाकर उसको झाड़ू मारने के लिए आप उसके बहुत नज़दीक चले गए, तो गोली की जो फोर्स होती है वो जैसे अंदर जाती है तो ऐसे ऐसे चीरते हुए आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स को ख़त्म कर देती है। लेकिन ये आपकी गोली जो है, आप इसके बाद बच गए, सिर्फ एक उंगली के फोर्स ने उसका सारा फोर्स ख़त्म कर दिया। हमें ये चमत्कार, हमारी ज़िंदगी का ये मिरेकल केस है, हमें समझ नहीं आता कि आप बच कैसे गए। तो मतलब मैं जब उनके वर्ड सुन रही थी तो मैं अपने गुरुदेव को शत शत प्रणाम कर रही थी, क्योंकि जो हम सुनते हैं अगर इष्ट मजबूत हो तो अनिष्ट नहीं होता। तो वो मेरी ज़िंदगी में प्रत्यक्ष मैंने वो अनुभव किया है कि मेरा अनिष्ट होते होते रुक गया। मेरा अनुष्ठान चल रहा था उस समय और मेरा अनिष्ट रुक गया। आज हम गुरुदेव के बारे में ये लोग इतनी बातें करते हैं, मैं सिर्फ आपसे 2 बातें करना चाहूँगी कि इस गुरुदेव ने ही मुझे ऐसी प्रेरणा दी है, ऐसी शक्ति दी है कि हम कभी ऐसे संस्कार दिए हैं। अगर मैं 2000 में गुरुदेव के सत्संग में गई थी, अगर मैंने उनमें यौवन सुरक्षा नहीं पढ़ी होती, अगर मैं ये सब कुछ नहीं सोचा होता, ऐसे संस्कार नहीं मिले होते, जो गुरुदेव ऐसे संस्कारों को परिपक्व करते हैं, उनके गुरुदेव के ऊपर ऐसे लांछन लग रहे हैं, ये बहुत शर्मसार की बात है।
अगर मैंने यौवन सुरक्षा पढ़ी, मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसे संस्कार दिए, तभी मैं उस लड़की को बचा पाई और उस लड़की को रोक पाई। गुरुदेव हमारे को संस्कारों से परिपूर्ण करते हैं। मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहूंगी और मैं बोलूंगी अगर मेरी जिंदगी बची है तो मेरे सिर्फ गुरुदेव के कारण बची है। हरिओम। 2 दिन का यह सत्याग्रह जो पहले भी कई दिनों से लगातार जारी था, लेकिन देश भर की समितियां जो कह रही थी कि हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्या आदेश है, ये 2 दिन में इसका व्यापक रूप और सभी संत महापुरुषों ने कृपा करके यहाँ पधार कर अपने अपने भाव, अपनी श्रद्धा, सनातन हिंदू संस्कृति के रक्षा के लिए अपनी दृढ़ता पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ व्यक्त किए। उन सभी महापुरुषों का, संतों का साधुवाद, धन्यवाद। जो समितियां, जो साधक 1 दिन 2 दिन कोई यात्रा करके रेल से, कोई बस से, कोई अपनी अपनी निजी गाड़ियों से यहाँ पर पहुँचे, उन सभी को भी मेरा साधुवाद, धन्यवाद। जैसा कि पहले कहा गया कि यह चलता रहेगा, यहाँ भले सीमित रूप में लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में भी मौन प्रदर्शन, मूक प्रदर्शन, शांति रैली आदि के द्वारा, प्रार्थना सभाओं के द्वारा यह विदेशी कल्चर का, विदेशी संस्कृति का विरोध और बापूजी के बाहर आने तक और उसके बाद भी हमारी संस्कृति के रक्षा के लिए कोशिशें जारी रहेगी, प्रयत्न जारी रहेगा। उन सभी को युवा सेवा संघ के, बाल संस्कार केंद्र संचालिकाओं, संचालकों के और समिति के प्रमुखों, सेवादारों के द्वारा यह 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ आज पूर्ण हो रहा है। आप सीडी यहाँ पर थोड़ी देर में दिखाई जाएगी, वो देखेंगे। और हम अंत में आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जो राष्ट्रगीत है जन गण मन अधिनायक जय है, मतलब जनतंत्र, जनतंत्र गणतंत्र और गणतंत्र जनतंत्र उसी के अधीन होता है जो अपने मन को अधीन करता है, इंद्रियों को अधीन करता है। तो बापूजी ने, महापुरुषों ने, संतों ने और योग वेदांत सेवा समितियों ने पूरे भारत में, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तरांचल हो, सभी में अपना, सिक्किम हो, दार्जिलिंग हो, पूरे देश भर के संत महात्मा जो जनता का मार्गदर्शन करते हैं, लोगों को अच्छी राह पे ले जाते हैं, ज्ञान प्रेम बांटते हैं, उन सभी संतों की वजह से ही भारत का भाग्य अच्छा हो सकता है। ये राष्ट्रगान मानो महापुरुषों की कीर्ति का, सदाचारी संतों के यश का ही, महिमा का ही गान कर रहा है। तो अंत में इस राष्ट्रगान से इस सभा की पूर्णाहुति करेंगे। जन सावधान, सब लोग सावधान की मुद्रा में हो जाएं। अब जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ओ जल जल वितरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे,
गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय जय